सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, हुकूमत की मौलाना को मनाने की कोशिश नाकाम। इसाफदार और राना सना की फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात में भी बात न बनी। मौलाना अड़ गए, कहते हैं मुकाम तब्दील नहीं होगा। मुल्क से काफिले निकल पड़े, अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। एहतजाज पुरअमन होगा, गमला भी नहीं तोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ट्वीट भी कर दिया। इंतजामिया से रेड जोन में धरने की इजाजत मांग ली। नैयर बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी एहतजाज में भरपूर शरीक होगी। जेयूआई ने एमक्यूएम को भी शिरकत की दावत दे दी। तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। इमरान खान की सदारत में मरकजी कायदीन का इजलास। मदारिस के बच्चों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर यह अलगार की मुजम्मत। एलामिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने का अवामी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। रेड जोन को हुकूमती जमात की मुसल्लह मिलिशिया के सपुर्द किए जाने पर तशवीश है। 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर पीटीआई के खिलाफ रियासती प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। एहतजाज के दौरान शहरियों की हलाकत पर वफाकी वजीर दाखिला, पंजाब और पख्तूनख्वा के निगरां वज़राए आला के खिलाफ पर्चे कराने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से सोशल मीडिया फौरी खोलने का मुतालबा। दफा 144 का नफाज है तो आप दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरह की धमकियां देना आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन तो है ही है। दूसरा, क्या ये बगावत के जिम्मे में नहीं आएगा? ये रियासत के मामले में मुदाखलत है। लाहौर बात बिल्कुल पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सिविलियंस को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि गैर आईनी इकदाम है वो ज्यादा किए जा सके। मुल्क भर की वकला बरादरी ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। अपने पैगामात में कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना असल में आइन और कानून के खिलाफ है। अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जा रही है। हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क भर के वकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ डट के खड़े हैं। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत अपना 14 मई को इलेक्शन का हुक्म वापस नहीं लेगी। 14 मई गुजर गई, इलेक्शन कमीशन नाला अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सका। मुल्क भर में मंसूबा बंदी से जलाओ घेराव किया गया। जो कुछ किया गया उसका हल तो यह है कि पीटीआई को कलादम करार दिया जाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोर कमांडर के घर पर हमला करने वाले लोग तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे। हमलावरों को पिछले 8 माह में तरबियत दी गई थी कि कहां जाकर आग लगानी है। पेट्रोल बम और गुलेलें एक ही जगह से बनाकर मुल्क भर में तकसीम की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा यह नफरत की सियासत का एक ट्रेलर था। लोगों ने इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस नहीं किया तो हादसे से 2-4 कर देगा। सानह 9 मई के किरदारों के खिलाफ एक्शन शुरू। जीएचयू रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियां। सीपीओ रावलपिंडी शरपसंदी फैलाने वालों को सामने ले आए। बताया 264 अफराद को गिरफ्तार और 17 मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गईं। गिरफ्तार राजा मोहम्मद एहसान को जीएचक्यू के सामने देखा जा सकता है। जीएचक्यू के सामने पेट्रोल छिड़कने वाले शख्स को भी पकड़ लिया गया। जीएचयू के गेट पर हमला करने वालों से मुकम्मल तफ्तीश होगी। तालुका अफगानिस्तान सरसातम काबुल की अकाली एमपीए मुंगते पेसेरा की तालुक अफगानिस्तान काबुल नलरम पीटीआई मशरान एमपीए फिरफिजा माते पीसी राकड़ी पे छे अफगानिस्तान के मजार शरीफ सर ताल्लुक सातम। 9 मई को शरपसंदी करने वालों में अफगान शहरी भी मुलव्विस निकले। पीटीआई के लोगों ने पैसे देकर तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करवाया। अब्बास, उमैर और इस्मतुल्लाह नामी अफगान शहरियों के इकबाली बयान सामने आ गए। पेशावर में रहने वाले अफगान शहरियों ने बताया इलाके में पीटीआई के एमपीएस ने पैसे दिए और पुरतशद्दुद एहतजाज का कहा।
मुल्जिमान ने अपने किए पर माफी मांग ली। कहा हमने बहुत बड़ी गलती की, इस पर माफी चाहते हैं। गिरफ्तार मुल्जिम काबुल और मजार शरीफ के रहने वाले हैं। पीटीआई ने वहां हमले किए जो तहरीके तालिबान के टारगेट थे। सारे काम छोड़ दिए, बस एक मिशन है, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मियांवाली बेस पर हमला करने वाले वहां मौजूद जहाजों को जलाना चाहते थे। शरपसंदों में अक्सरियत मुसल्लह थी। 108 गाड़ियां जलाई गईं। सेफ सिटी के कैमरों को भी आग लगाई गई। इमलाक पर हमले से 6 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। यास्मीन राशिद 9 मई के वाकयात की मरकजी किरदार है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे, किसी के साथ रियायत नहीं होगी। बोले मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने पुलिस को गोली मारने से रोका हुआ था, लेकिन अब अगर कोई भी सरकारी इमारत के अंदर घुसा तो कानून जो कहता है पुलिस वही करेगी। कराची में रेंजर्स चौकी जलाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अब्दुल हमीद और उसका बेटा हुजैफा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 के रिहायशी हैं। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम अपने किए पर शर्मिंदा। कहा पीटीआई क़यादत के उकसाने पर ऐसा किया था। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सैफुल्लाह नियाजी को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मियांवाली में इमरान खान के कजन अहमद नियाजी के घर पर छापा। कराची में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को हिरासत में ले लिया। फिरदौस शमीम नकवी पहलवान कोट में रैली की क़यादत कर रहे थे। इंसाफ हाउस के करीब एहतजाज करने वाली 4 खवातीन भी जेर हिरासत। पुलिस ने इंसाफ हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पंजाब के साबिक वजीर मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के बहनोई और भांजे को गिरफ्तार किया गया। हमाद असर के सेक्रेटरी फैसल मेहर भी गिरफ्तार। जेर हिरासत यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल को सब जेल करार दे दिया गया। I had no access to information, so I had no idea what was going on outside. I have always condemned all violence. They are on a plan. Plan is they are petrified of elections. But they are petrified that they will be wiped out. मैंने हमेशा हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत की है। जेल में मालूमात तक रसाई नहीं थी। बाहर क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ये इंतखाबात का साल है, हुकूमत खौफ ज़दा है, इन्हें शिकस्त का डर है। हुकूमत ने मुझे जेल भेजकर या कत्ल करा के इंतखाबात कराने का फैसला किया है। आज मुल्क में जमहूरियत कमजोर तरीन सतह पर है। उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। हम इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते में इलेक्शन की तारीख देगी। अवाम को हक दिया जाए कि वो किसको अपना मैंडेट देना चाहते हैं। पाकिस्तान के कौमी इदारों, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, आपने जिना हाउस, आपने MM आलम के तारीखी जहाज, आपने एम्बुलेंसेज, आपने तारीखी रेडियो पाकिस्तान पेशावर, आपने मुल्क का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जला के खाक कर दिया। मुसल्लह अफवाज और कौमी तंसीबात पर हमलों का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के इमरान खान पर वार। कहा आपने कारकुनों को अहम सरकारी इमारत पर हमले का टारगेट दिया था। जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान की इमारत, MM आलम की यादगार आपका हदफ थी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान का बयान एतराफ जुर्म के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम्हारी मंसूबाबंदी थी। तुमने बार बार कहा मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है। शर्जील मेमन ने मुतालबा किया जितना नुकसान हुआ सब इमरान खान की प्रॉपर्टी बेचकर पूरा किया जाए। कराची में जो बस जलाई गई है हम उसका नुकसान पूरा कराकर ही रहेंगे। इमरान खान बहुत बुरी तरह इस केस में फंस चुका है। दुनिया की कोई भी अदालत इमरान खान को रिलीफ नहीं दे सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद।
शरपसंदों के हाथों जलाए गए जिना हाउस के बाहर शमए रोशन। बानिया पाकिस्तान कायदे आजम और पाक अफवाज से अवाम का इजहार यकजहती। लोग गुलदस्ते साथ लाए, बच्चे भी मौजूद थे। वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में पाक फौज के शोहदा की फैमिलीज भी शरीक हुई। शुरका के अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे, मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। शुरका की जानिब से पाक अफवाज के हक में नारे, कराची प्रेस क्लब पर फौज और आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। गुजरावाला, डस्का और सरगोधा में भी पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। चागी, दालबंदीन और दीगर शहरों में पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। अपने इदारों का और अपनी फौज का, अपने मुल्क का, अपने मुल्क के उन असासाजात का इस अंदाज के अंदर हम दिफा करें कि आइंदा के लिए किसी किस्म का एहतजाज हो, लेकिन ये रवैया जो है न इख्तियार किया जाए। पाक फौज और मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। शहदा की तस्वीर और यादगारों को निशाना बनाना अलमियत से कम नहीं। पूरी कौम को खड़े हो जाना चाहिए। उलमा और मशाइख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या मुल्क इसलिए बनाया था कि उसकी बका पर हमले किए जाएं? ये कोई मुहिब्बे वतन नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। मुल्क की बका, तहफ़्फ़ुज़ और वहदत पर हमला कबूल नहीं करेंगे। मुल्क की दिफा पर जान का नजराना पेश करेंगे। ये मुल्क हमारा है, हम इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। उलमाए कराम ने बाकियात के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। कल तमाम मकातबे फिक्र के लोग एहतजाज में हिस्सा लेंगे। हमारे बाबा 4-5 दिनों से घर नहीं है और पता नहीं उन्हें कोई ले गए। बहुत मिस कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही परेशान हैं और जहाँ पे भी उन्हें जल्दी ले आए। पापा 4-5 दिन से घर नहीं आए। फवाद चौधरी की बेटी निसा हुसैन का वीडियो पैगाम, पता नहीं कौन पापा को साथ ले गया है। हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। पापा जहां भी हैं उन्हें जल्दी ले आए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी अडियाला जेल में कैद हैं। राणे बाबर का फोन आया मैनू। किधर? राणे बाबर का फोन आया मैनू। बगन ऐसी उत्थे बिलाल बसरा ते अली अफजल साही होरी बैठे सन। अच्छा जी। ये जरा ISI डेड तो नहीं हमला होया जिहदे चो फायरिंग से बंदे जख्मी हुए सन। सदर लाहौर बार चौधरी इश्तियाक और फैसलाबाद बार के इम्तियाज लोना की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। चौधरी इश्तियाक मुबैना ऑडियो में कहते हैं कि फैसलाबाद की क्या कार्रवाई टलवाई है। मुझे अभी राना बाबर का फोन आया। इम्तियाज लोना ने जवाब दिया कि भाईजान वहां बिलाल बसरा, अली अफजल साही बैठे थे। चारों तरफ से पुलिस पहुंच गई। ये सूरत हाल है भाईजान। ISI पर हमले और फायरिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। इन्होंने आज सदर को बुलाकर कहा था बार का शेल्टर न लें। चौधरी इश्तियाक बोले अब मुझे बाबर कहता था कि मुजम्मत चलाओ और साथ में स्ट्राइक करो। इम्तियाज लोना ने कहा कि भाईजान हम वकील हैं और वकीलों के साथ हैं। इसकी हमें मुजम्मत करनी है, बस इतना चलाना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। तुर्की में सदारती इलेक्शन के इब्तदाई नताइज में तैयब एर्दोआन आगे। एर्दोआन 52% वोटों के साथ पहले। ऑपोजिशन रहनुमा कमाल ओगलो 42% वोट लेकर दूसरा नंबर पर। पार्लिमानी इलेक्शन में भी हुकूमती इत्तेहाद आगे। इलेक्शन टर्नआउट 88% से जायद रहा। हजार 75-80 लोग बनते थे जिन्होंने आज किया। पाकिस्तान से ये 30 लाख से भी ज्यादा का मजमा होगा जो इस वक्त हज हो रहा है और सख्त गर्मी की हालत है। मेंटली तौर पे अपने हाजियों को और लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज़मीन ज़हनी तौर पर तैयार हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद कहते हैं गुज़श्ता साल हज बहुत आसान था। पाकिस्तान से 75 से 80 हजार हाजियों ने हज किया। इखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी परेशान। कराची में गोश्त, सब्जी और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर।
फैसलाबाद में आटा, दालें, चावल की कीमतों में इजाफा जारी। मुल्तान में मुर्गी की कीमत काबू में न आ सकी। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 71 अजला में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी के बाद आंधी और बारिश। दादू में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। नवाबशाह और काजी अहमद में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नवाबशाह में तेज आंधी के बायस कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे, गर्मी की शिद्दत में कमी। I have not been threatening anybody. Give me a break. I'm trying to be positive and find a way out of this problem. I could have easily said that if India is not going to come and play in Pakistan, we will not play in India. But I tried to find a hybrid model. हम किसी की धमकी नहीं दे रहे। भारत बड़ेपन का मुजाहरा करे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं, हम आसानी से कह सकते थे भारत नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। इनकार करने से मामलात नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकजई में सुपरले मेला 2023 का इनकाद। तमाम सूबों के रिवायती खाने, अशिया के अलावा रिवायात को उजागर करने के लिए स्टॉल्स कायम किए गए। मेले में खतक डांस, पैराग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल रेस, मैराथन रेस, जीप रेस, कराटे समेत मुख्तलिफ मुकाबले। केपी हुकूमत ने ईद से पहले पाक फौज और जिला इंतजामिया की मदद से औरकजई को सयाहों के लिए खोला था। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा सयाह औरकजई के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा नायला कियानी ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर जाने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गईं।